मैंने हुड्डा साहब को पूछ लिया, हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा हुड्डा साहब आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले आप हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आपके किसने हाथ पकड़ लिए थे? क्या नहीं आपने नौकरी दी? आपने नौकरी देनी चाहिए थी हरियाणा के युवाओं को। किसने आपको रोका है? किसने आपके हाथ बांधे थे? और जितनी आपने नौकरी दी, मैंने ये भी पूछा है, हरियाणा का युवा पूछना चाहता है हुड्डा साहब से कि आपके 10 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी मिली, किस आधार के ऊपर मिली? और भाइयों, वो लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार इनके शासन के अंदर था। और भाइयों, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र का सबसे पहले जो भाइयों प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया ये आई, मैं आप लोगों को मालूम भी होगा, किस किस को मालूम है, जब कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा खोला, इसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया जो इनका प्रत्याशी है, जो इनका विधायक है NIT से जो चुनाव लड़ रहा है, उसने सबसे पहले प्रतिक्रिया ये दी। कहा भाई हुड्डा साहब ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, कहा मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएगी। कहा ये बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ गई है। और कहा एक एक व्यक्ति 50-50 वोट डलवाए और मैं उसको नौकरी दूंगा। अरे पागल समझ लिया क्या? हरियाणा वासियों को आपको 8 तारीख के बाद बताएंगे कि आपका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आज हरियाणा को ये लोग उसी दिशा के अंदर धकेलना चाहते हैं जो 2014 का वो हरियाणा में हुड्डा का देखने को मंजर मिलता था, उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। भाइयों, इन्होंने जब ये झूठ का पुलिंदा खोला, इनके दूसरे प्रत्याशी की जो इनका विधायक है, असम से विधायक है, भाइयों उसकी प्रतिक्रिया आई और उसने कहा अपने कार्यकर्ताओं से, कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है, सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा और उसके बाद जो मेरे रिश्तेदार कहा मेरे चुनाव में लगे हुए हैं फिर उनका घर भरूंगा। जनता भाड़ में जाए। भाइयों, जनता से कोई सरकार इन लोगों को नहीं है। ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया, ये इनका झूठ का पुलिंदा खुलने के बाद भाइयों आई है। निर्णय आप लोगों ने करना है। ये सरदारी बैठी है, गन्नौर की सरदारी बैठी है। मैं आप लोगों से आशीर्वाद कमल के फूल के लिए लेने के लिए आया हूं। भाइयों, कमल के फूल को गन्नौर की सरदारी आशीर्वाद देगी ना? देगी ना? मेरी माता बैठी है, किसी की बात में ना जियो। आप लोगों को मैं ये कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबाना। मैं हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र के अंदर जाता हूं, लोग मुझे एक बात बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला। और जब मैंने पूरा एजेंडा 100 दिन का तैयार किया था, क्योंकि 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी मिली, 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गई और 6 जून तक आचार संहिता रही। मुझे मात्र 56 दिन कार्य करने के मिले। मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया हुआ था। और हुड्डा साहब बोलते हैं, जब मैं हर रोज कोई ना कोई बड़ा निर्णय ले रहा था तो हुड्डा साहब बोलते लगे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोला है, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मोदी जी ने मुझे हरियाणा की सेवा करने के लिए भेजा है। और जब मैं भाइयों कोई बात बोलता हूं, वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है। आप घोषणाएं कह रहे हैं, आपने 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। मैंने हुड्डा साहब को